बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ पिछले 10-12 साल से, और मैं मरहम पे एज अ कंसल्टेंट होम्योपैथ के तौर पे काम कर रही हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है जी हेपेटाइटिस सी, जिसको उर्दू में कहते हैं काला यरकान। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। बहुत सी बातें हैं जो आम लोगों को पता हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के तौर पर मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है, इसका जो एब्रीवेशन है वो HCV होता है। उर्दू में इसको काला यरकान कहते हैं और ये एक जिगर के इन्फेक्शन की बीमारी है। ये वायरस जिगर को इन्फेक्टेड करता है। इसकी एक्यूट कंडीशन भी होती है, क्रॉनिक भी होती है, यानी कि हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने की हिस्ट्री होती है या कई साल पुरानी हिस्ट्री होती है। WHO ने जो आदाद शुमार दिए हैं हेपेटाइटिस सी जैसे मुहलिक मर्ज़ के लिए, 58 मिलियन से ज़्यादा लोग 2022 में इन्फेक्शन हो चुका था, और उनके मुताबिक 1.5 मिलियन केसेस हर साल नए सामने आते हैं हेपेटाइटिस सी के। इसकी वजूहात पर मैं आऊँगी कि ये केसेस क्यों बढ़ते हैं इतनी तेज़ी से। उसकी वजह यह है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज मौजूद है और 90% to 95% लोग क्योर हो जाते हैं इस मर्ज़ से, जो सही वक्त पर अपना डायग्नोसिस और डॉक्टर तक रजू करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग डायग्नोसिस वाले स्टेप से गुज़रते नहीं हैं, अपने टेस्ट नहीं करवाते प्रॉपरली। तो आज को आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो फैलता कैसे है। हेपेटाइटिस सी का वायरस जो है, ये वायरस ब्लड बॉर्न वायरस कहलाता है और ये खून के ज़रिए फैलता है। खून की ट्रांसफ्यूजन, सिरिंजेस के ज़रिए, ऐसे टेस्ट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सर्जिकल आलात में इस्तेमाल होते हैं जिनको सही तौर पर स्टरलाइज ना किया जाए, अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन में यूज़ हुए हैं और वही ब्लड, वही इन्फेक्टेड सर्जिकल आलात किसी और को यूज़ हो गए, तो फिर हेपेटाइटिस सी बहुत तेज़ी से फैलता है। इसी तरह सिरिंजेस, इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती है, यानी जब किसी मरीज़ को ब्लड लगना होता है, तो जो ब्लड उसे लगाया जा रहा होता है, अगर वो स्क्रीनिंग के प्रोसेस से नहीं गुजारा गया, यानी उसकी कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हुई, तो फिर मरीज़ को वो तमाम फेजेस देखने पड़ सकते हैं, खुदा न खास्ता, जो उस ब्लड देने वाले को थे। जब भी आप हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाएं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ये आपका राइट है कि आप वहाँ जाकर इन चीज़ों के बारे में पता करें। सिरिंजेस को देखें कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस वहाँ पे मौजूद हैं, और इसकी जो नीडल होती है उसके ज़रिए ये बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर नीडल दोबारा यूज़ कर ली जाए तो फिर यूँ समझें कि ये मल्टीप्लाई होता रहता है। अमेरिकन रिसर्चर्स के मुताबिक HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, ये एक सिरिंज के अंदर 60 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिरिंज इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट नहीं की गई, किसी ऐसे वार्ड में यूज़ हो रही है जहाँ पे हेपेटाइटिस के लोग मौजूद हैं, जहाँ लिवर के में पेशेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे कितनी केयर की ज़रूरत होगी और प्रिकॉशंस लेने पड़ते होंगे। तो उसमें बीइंग अ पेशेंट आपकी भी ज़िम्मेदारी है, ये आपका राइट है कि आप वहाँ के एनवायरनमेंट को चेक करें। आप किस जगह अपनी सर्विसेज लेने जा रहे हैं, आप वहाँ पहले चेक करें, आपको किस तरह की सिरिंज लगाई जा रही है, किस तरह का ड्रिप इन्फ्यूजन आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है जिस्म से बाहर। हेपेटाइटिस सी का ये मैं आपको रिसर्च बता रही हूँ, जो बाहर के मुल्कों में इनके ऊपर काम होता है, उनको हमारी तरह टेंशन्स नहीं हैं। वो बेसिकली इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं दिन रात। अगर कहीं से भी हेपेटाइटिस सी का वायरस जो है उस ब्लड में शामिल हो गया है, मिस्टेकनली हो गया है, या जैसे भी हुआ, जिस्म से बाहर पड़ा हुआ खून, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो जमे हुए फॉर्म में हो, रिसर्चर्स के मुताबिक 3 से 4 हफ्ते तक ये वायरस अपने आप को वहाँ पे ज़िंदा रखता है। तो लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तो बनती ही है, लेकिन हमारी सबकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम ये पब्लिक अवेयरनेस लोगों में दें
کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سروسز ہیلتھ کی لینے جا رہے ہیں تو وہ کیسی جگہ ہے. ایک مستند ادارہ ہے, ایک آتھرائز کوئی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, یا کوئی ان نون سی جگہ ہے. اچھا جی, اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو وائرس ہے اس کو کل کرنے کے لیے کون سا ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے اور یہ کیسے مرتا ہے. یہ وائرس 185 فahrenheit یا آپ یوں سمجھ لیں کہ 85 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کل ہوتا ہے 1 منٹ کے لیے. اگر اس کو انسٹرومنٹس کو رکھ دیا جائے یا اس بلڈ کو یا اس کو جس کو بھی آپ ڈس انفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ 1 منٹ اس ٹیمپریچر پر کل ہو جاتا ہے. اور اگر اس پروسیس سے اس کو نہیں گزارا گیا تو اٹ مینس کہ وہ انفیکشنز جو ہے وہ سپریڈ ہوتے رہتے ہیں. یہ انفیکشن بلڈ کے ذریعے, سرجیکل آلات کے ذریعے, سرنجز کے ذریعے اور ڈینٹسٹری, جس کا ذکر میں بار بار کرنا چاہوں گی, جو میری پرسنل آبزرویشن میں بھی ہے یہ چیز. ڈینٹسٹری میں بدقسمتی سے مریض آپ کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر کبھی بھی اس کا ہیپاٹائٹس اور یہ اسکریننگ نہیں کرواتے. ڈینٹسٹری کی بات کر رہی ہوں. ڈینٹسٹری میں وہ آلات جو استعمال ہوتے ہیں وہ اگر پراپر ڈس انفیکٹ نہیں کیے گئے, گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے کویکس یا ان آتھرائزڈ کوئی ڈینٹسٹری کر رہے ہیں پریکٹسز, اگر اس طرح سے ان آلات کو نہیں گزارا گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی جو اسپریڈ ہو رہی ہے وہ زیادہ تر انہی آلات سے ہو رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھا کریں اور ان چیزوں کے بارے میں نالج رکھیں. اس کے بعد میں آ جاؤں گی جی ہیپاٹائٹس سی کی سمٹمز کے اوپر. ہیپاٹائٹس سی کی سمٹمز جو ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بخار رہتا ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, یورین کا کلر بہت ڈارک ہو جاتا ہے, اور آپ کے جو سٹولز ہے اس کا کلر بالکل مٹی کی طرح ہو جائے گا, آپ کا حلق کڑوا ہوگا, آپ کو بھوک کم لگے گی, چہرے کے اوپر ہلکی ہلکی پلاہٹ سی ہوگی. یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے مریض کے اندر, اور یہ ٹیسٹ آپ خود بھی کروا سکتے ہیں وقتاً فوقتاً. اگر آپ کو کوئی ٹرانسفیوژن ہاسپٹل میں ہوئی ہے, آپ کو کسی وجہ سے ہاسپٹل رہنا پڑا ہے, آپ کے وہاں پہ یہ ٹیسٹ نہیں ہو پائے تو کوئی بات نہیں, آپ خود کروا لیں. لیور کے ٹیسٹ کروائیں, اس میں ہیپاٹائٹس سی بھی کروا لیں, کیونکہ ہیپاٹائٹس سی کا جو وائرس ہے HCV, دس از اے بلڈ بورن وائرس, اور یہ پھیلتا ہی بلڈ کے ذریعے ہے. یہ نہ کھانے کے ذریعے پھیلتا ہے, نہ ٹچ کے ذریعے پھیلتا ہے, نہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پھیلتا ہے, نہ یہ ایئر بورن وائرس ہے کہ یعنی ہوا کے ذریعے سانس لینے سے نہیں پھیلتا. یہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیلتا ہے. یہ وہ وائرس ہے جو بڑا اچھا گرو کرتا ہے بلڈ کے اندر, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سروائیو کر جاتا ہے 4 ہفتے 5 ہفتے بلڈ میں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اور بر وقت اپنے معالج کو دکھائیں. اس کا علاج موجود ہے ہیپاٹائٹس سی, کیونکہ یہ بعد میں لیور سیروسس اور کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے جیسے جیسے یہ کرونک ہوتا جاتا ہے. جو علامتیں آپ کو اپنے جسم میں نظر آتی رہیں, آپ ٹائملی اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں. ڈائگنوسس اچھا ہوگا تو آپ اپنے معالج کی طرف رخ کریں گے اور ٹائملی آپ اس کو ٹریٹ کروائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.